एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो फाइनली एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं और वीडियो का टाइटल है थैंक गॉड भारत अब हमें वैक्सीन देने जा रहा है। सो ये एक अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज़ है फॉर पाकिस्तानी पीपल। तो देखते हैं इसमें और क्या बातें डिस्कस की जाती हैं और क्या चीज़ें हैं जो वैक्सीन से रिलेटेड होने वाली हैं, जो हमसे शेयर की जाने वाली हैं। सो देखते हैं वीडियो को और उसके बाद रिएक्शन देंगे। सो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फैमिली बन जाओ, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर्स जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन से मुतमईन नहीं है और इसलिए लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं या क्या ऐसी बात है? ये भी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बताया गया कि कोरोना की जो वैक्सीन की अगली खेप है ये इंडिया से, भारत से मंगवाई जा रही है। ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि एक जिसे आप कह लें कि बड़ी हाईलाइट हो रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। इंसल्ट वाली तो कोई बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान ने अब भारत से कोविड वैक्सीन की रिक्वेस्ट की है और भारत ने भी मानवता के आधार पर पाकिस्तान की विनती मान ली है, क्योंकि ये मानवता का सवाल है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अब हम लोगों को भारत में बनी वैक्सीन लगेगी। अब आपकी गैरत कहाँ गई है? पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत को कोसने में लगा रहता है, खासकर फिजा अकबर खान का यही काम है। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान ने चाइनीज वैक्सीन के बारे में बताया है कि कोई भी पाकिस्तानी इस वैक्सीन को लगाने के लिए रजिस्टर नहीं हो रहा। कमर चीमा ने आज की वीडियो में ये बताया है कि भारत हमें कोविड की वैक्सीन देने जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की मेडिकल रिसर्च की बहुत तारीफ की है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सवाल काफ़ी ज़हनों में गर्दिश कर रहा है कि आपने जैसे कि खुद बताया कि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आती है, बहुत लंबा ये प्रोसीजर होता है, 9 साल के करीब अरसा लग जाता है वैक्सीन को आने में, ऑलमोस्ट यानी 1 डेकेड समझ लें। लेकिन अभी चूंकि हालात ऐसे थे और ये बीमारी इस तरह पूरी दुनिया में आई फैली कि तमाम लोग मुंतज़िर थे कि जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार कर ली जाए। तो अब ये जो वैक्सीन आई है, बहुत सी खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर्स जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन से मुतमईन नहीं है और इसलिए लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? और हम कह सकते हैं कि जो 9 साल से पहले बन गई इसकी वजह से मुतमईन नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं या क्या ऐसी बात है? दूसरी तरफ से एक इंजेक्शन है, बेज़रर इंजेक्शन है और ये वैक्सीन वही है जो पहले हम फ्लू के लिए लगाते हैं, मीज़ल, मम्प्स, रुबेला के लिए, और उसी तरीके से डेवलप हुई है। सिर्फ आम तौर पे ये प्रोसेस होता है कि जब हम वैक्सीन डेवलप करते हैं लैब में तो हम फ़ेज़ 1 का वेट करते हैं, उसके रिज़ल्ट को एनालाइज करके फ़ेज़ 2 पे जाते हैं, फिर फ़ेज़ 3, फिर फ़ेज़ 4। अब देखें इस वक्त भी मैं यूनिवर्सिटी में हम तीसरा ट्रायल कर रहे हैं वैक्सीन्स का, और हकीकत ये है कि जो हमने कैंसिनो का ट्रायल किया जो एक चाइनीज़ ही वैक्सीन थी, उसमें 18,000 लोगों का हमने खुद ट्रायल किया पाकिस्तानीज़ में। आपको जब ये वैक्सीन लगे तो आपको हल्का सा बुखार हो, आपका जिस्म टूटे, आपके सर में दर्द हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स से 48 आवर्स लास्ट करती है। ये ट्रायल्स में हमने कंफर्म किया है। क्यों? लेकिन इनका कहना यह है कि 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस जो है 50% बढ़ गए हैं और कोरोना जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रहा है। ये तीसरी लहर जो है ये कोई इतनी आसान और इतनी अच्छी नहीं है। और इसके साथ ये भी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बताया गया कि कोरोना की जो वैक्सीन की अगली खेप है ये इंडिया से, भारत से मंगवाई जा रही है और इसके लिए काबीना ने काफ़ी सारे पैसे की जो है मंजूरी भी दे दी है। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये भी चीज़ें जो हैं वो हमें उन्होंने बचाया है, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। और अभी ये भी एक खबर आई है कि आज PSC में बताया गया, हेल्थ वालों ने जाके बताया कि हम अब भारत से वो मंगवा रहे हैं वैक्सीन, और उसमें जो चाइना से आई थी उसका 75% रिजल्ट आया है, और अब जो भारत से आएगी पता नहीं उसका कितना रिजल्ट आएगा, ये तो जब आएगी देखेंगे। आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि एक जिसे आप कह लें कि बड़ी हाईलाइट हो रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। सवाल ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है,
लोग इसको शायद ये समझ रहे हैं कि शायद इंडियंस इसको अपने एंगल से देख रहे हैं, पाकिस्तानी अपने एंगल से शायद देख रहे हैं। ना तो ये किसी की इंसल्ट है, ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है। इंसानियत बचाना पूरी दुनिया में सबका काम है। तो जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ऑलरेडी जो ऑक्सफोर्ड की जो है वो एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन है वो इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी अप्रूव कर दी है जनवरी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके। सो जो कोवैक्स के जरिए जो वैक्सीनेशन वो एक आएगी, ठीक है जी, वो हम लेंगे। और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि इंडिया के कुछ जो वैक्सीन मेकर उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान से राब्ता किया है। मैं पर्सनली अपनी ज़ात की हद तक ये समझता हूँ कि अगर एक वैक्सीन कहीं पे बनी है वो जान को की हिफाजत के लिए है, और अगर मुझे चाहिए, किसी इंसान को चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। वो कहीं से भी आ रही हो तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। इंडियंस इसमें बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं। मैंने काफ़ी इंडियन मीडिया को देखा है और मुझे भी 1-2 चैनल से आई कॉल इसके लिए। तो ये चलता रहता है, ये होता है, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। मैंने पहले भी इसके लिए ये कहा था कि इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है। उन्होंने तकरीबन 163 लाख जो डोजेस हैं वो सिर्फ कोवैक्स में भेजी हैं। मैंने गलत कहा व्यूअर्स, मैंने कहा था 579 लाख डोजेस, सॉरी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो कोवैक्स के तहत भी इन्होंने काफ़ी जो वैक्सीन्स भेजी हैं, बल्कि यूएन के जो परमानेंट वो जो हैं पीस कीपिंग के लोग, उनको भी इन्होंने वो वैक्सीन भेजी हुई है। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। इंडिया के अंदर खुद जारी बात है बहुत बड़े पैमाने पे ये वैक्सीनेशन दी जा रही है। और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं, और इससे भी ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि कोई वो नहीं है कि ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूँ कि भारत से तो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है। भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो, या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। सो हमें इस का वेलकम करना चाहिए, और इससे कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी वो इंडिया क्यों हमें ये वैक्सीन दे रहा है, और हमें जो है वो हमें इंतज़ार करना चाहिए अपनी वैक्सीन का। अगर हम अमेरिका से वैक्सीन ले सकते हैं, इंग्लैंड से ले सकते हैं और यूरोपियन यूनियन से ले सकते हैं, तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते। असल चीज़ तो जान बचाना है। जान किसी की भी हो, मुसलमान की हो, हिंदू की, ईसाई की, ज्यू की, सब बराबर जाने हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस वक्त जान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक इंसान बड़ा अहम होता है। सो इंडिया ने अगर ये चीज़ बना ली है, मैं समझता हूँ, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री का एक वैक्सीन बना लेना, फिर उसको इस काबिल हो जाना कि उसको दुनिया के बाकी ममालिक के साथ compete करके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया, आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इस तरह से ये बात कर रहे हैं कमर चीमा, और इतनी अच्छे तरीके से बात की है, बहुत समझदारी की बात की है। वरना भारत घमासान भी जब भी बात करते हैं तो उनको खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि वो बोल क्या रहे हैं। एनीवेज ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, क्योंकि वीडियो में इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। जैसे कि वैक्सीन के बारे में कमर चीमा का कहना है कि वैक्सीन अच्छी बात है अगर इंडिया ने बनाई है, और एक डेवलप कंट्री ने बनाकर वैक्सीन और पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। कोवैक्स को भी इन्होंने वैक्सीन दी है, और अगर वो पाकिस्तान को भी मिल रही है कोवैक्स के थ्रू इंडिया से, तो ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि वो इंडियन वैक्सीन है।
और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से बोलेगा। ये जस्ट एक न्यूज़ में होता ही है कि लोग कहते हैं कि ये इंडियन वैक्सीन है या फिर इंडियन चीज़ है, वरना मैंने इंडियन प्रोडक्ट्स इतनी देखी हैं जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट यूज़ हो रही होती हैं। इंडियन आप फेयर एंड लवली देख लें या फिर और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में यूज़ हो रही होती हैं। तो ये तो अभी खैर आकर ये सारी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि वैक्सीन जो भी है वो इंसानियत के नाते हर इंसान का राइट है, और अगर भारत ने वैक्सीन बनाई है तो वो पूरी दुनिया में सबको दे रहा है। तो पाकिस्तान में भी इंसान ही बसते हैं तो इंसानों को मिलनी चाहिए, और कोवैक्स के थ्रू ही भारत दे रहा है, लेकिन दे रहा है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत ने ये वैक्सीन बनाई है तो ही लोगों को मिल रही है। तो अब किसके ज़रिए मिल रही है वो एक अलग बात आ जाती है, लेकिन बनाई किसने है, और जाहिर सी भारत ने अगर बनाई ना होती तो फिर हमें मिलती कैसे। तो ये एक मेन पॉइंट है। तो बाकी मैं कहूँगी कि अप्रिशिएट वाकई में ही हमें करना चाहिए भारत को, क्योंकि भारत ने ये वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया की जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। उनके अंदर जो एक डर था कोरोना का, पेंडेमिक का, वो अब कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि हमें वैक्सीन मिल रही है। तो यकीनन हमारी जो है हम अब सेफ हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर खौफ व हिरास था, तो मुझे यही लग रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। तो कमर चीमा ने बिल्कुल ठीक कहा है, और इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और ये सनातन में भी है कि इंसानियत सबसे पहले आती है, और इसकी वजह से ही लोगों को सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी वो अलग बात है पाकिस्तान के और इंडिया के अपने हालात जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, लेकिन अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि सीज़ फायर का जो इनका आपस का मुआहिदा हुआ है उसके बाद सारे मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अब जो है इनका अभी जो काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम होगा, आई थिंक वो भी स्टार्ट होने वाला है। न्यूज़ तो इस तरह की सुनने को मिली है फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो से, प्रशांत धवन जी की वीडियो से। सो यकीनन ये भी गुड न्यूज़ है, और इसका रीज़न शायद यूएई भी हो सकता है, बट जो भी रीज़न हो, बट हमें इस चीज़ पर खुश होना चाहिए कि फाइनली कोई तो रीज़न बनकर सामने आया। किसी रीज़न की वजह से तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक मतलब कि रिलेशन दोबारा डेवलप होने की कोई चांसेस तो नज़र आ रहे हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई डोंट नो आप लोगों को खुशी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो तो खुश नहीं है एज यूजुअल। एनीवेज बाकी फ़िज़ा की मैं बात करती हूँ कि फ़िज़ा को इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो फ़िज़ा बेसिकली लोग फ़िज़ा से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि फ़िज़ा जो है वो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर ही बात कर रही होती है। तो मुझे भी पर्सनली ना फ़िज़ा इतनी अच्छी लगती ही नहीं है, क्योंकि वो बोलती जाती है, उसको समझ नहीं आती कि वो एक्चुअली बोल क्या रही है। तो इसलिए वो मैं उनकी तो न्यूज़ सुनती ही नहीं हूँ। बाकी बोल में काम कर रही हैं, आई डोंट नो क्यों। वो शायद इसलिए ज़्यादा बोलती हैं, इसलिए बोल वाले भी उनको ही लेते हैं जो ज़्यादा बोल रहे होते हैं इसीलिए उसका नाम ही बोल रखा हुआ है। एनीवेज ओवरऑल मज़ा आ गया वीडियो देखकर कि कमर चीमा फाइनली कुछ अच्छा सुनने को मिला, वरना मेजर गौरव फारूकी जब भी शो में जाते हैं तो अजीब ही बोल रहे होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पर मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, साइमा रिएक्शन चैनल का नाम है। जल्दी से जाओ और मेरा व्लॉग देखो, और फिर उसके बाद कमेंट करके इस वीडियो में बताओ कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।